सिया राम जी, जय सिया राम। हमारे ऋषि मुनियों ने अक्षर विद्या में ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों में माता के गर्भ से पहला संस्कार शुरू होता है और माता के गर्भ से लेकर के जन्म और जन्म से आगे मृत्यु तक के 16 संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए। तो ऋषि मुनियों ने हमारे बच्चे जब बोलने सीखते हैं उस समय कौन से अक्षरों का प्रयोग किया, क्यों किया, बड़ी समझने वाली और बड़ी एक शोधकर्ता विद्या ऋषियों ने बताई। जो दोनों होठ भिड़े वह अक्षर से शुरुआत बोलने की बच्चों की करवाई आदि सृष्टि में। दोनों होठ कौन से अक्षरों से दोनों होठ भिड़ते हैं? पै फै बै भै में। और इन पै फै बै भै में पर भी ऋषि मुनियों ने हमारे बच्चों के पिताजी, माताजी, मामा जी, बाबा जी ऐसे दोनों होठ भिड़ने से आवाज़ अच्छी होती है, विद्या का बढ़ती है इससे। और अंग्रेज़ों की भाषा तो हम क्या कहें, टाटा, क्या टाटा, किसको कहते हैं टाटा? हमारे भारतीय संस्कृति में राम कहने का अर्थ है राम कोई दशरथ के गर्दन में उसी राम, वही राम नहीं है। और राम से पहले प्रहलाद भगत ने सतयुग में राम का नाम लिया था। एक राम दशरथ के घरे, एक राम का सकल पसारा, एक राम खटखट बोले, एक राम सकल सह न्यारा। तो राम का अर्थ है सब में रमण करता है, उसे राम कहते हैं, सब में रमण करने वाले राम। और दूसरा रा कहते हैं अंदर से वैज्ञानिक शोध से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। और मैं कहते हैं दोनों होठ भिड़ जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, नाश से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऐसे विज्ञानों की, डॉक्टरों की शोध भी है। राम सब में रमण करने वाले राम। तो आजकल पढ़े लिखे अक्षर विद्या वाले, कोई बूढ़ा वडेरा दादा बड़ा घर का सदस्य कहता है, बच्चों को सिखाता है राम राम, तो वो लोग टिपते कहते हैं अरे क्या राम राम दादाजी, राम राम नहीं टाटा टाटा। क्या टाटा? कौन से शब्दकोश का अर्थ है, कौन से डिक्शनरी का अर्थ है? टाटा टाटा किसने किया था? टाटा टाटा अंग्रेज जो हिंदुस्तान में भगदड़ मची थी उसको मारने भगाने की, उस टाइम ने उसने टाटा टाटा टा किया था कि हम जा रहे हैं, अरे मारो मत, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टाटा टाटा कहते हैं। और उसकी नकल से आज हमारे भारत में हर बच्चे के पढ़े लिखे जो भी चाहे बड़े बड़े डिग्री, IAS डिग्री जिसने की है, वो भी बच्चों को यही सिखाते हैं टाटा टाटा। क्या है टाटा? कौन से शब्द को उसका अर्थ है, कौन से डिक्शनरी का अर्थ है भी टाटा टाटा क्या शब्द होता है? दूसरा, हमारे विदेशों में और भारतीय संस्कृति में कितना अंतर है। वो उनकी संस्कृति है, उनकी रहन सहन की है, उनकी आबू मौसम की है, कुछ भी है, वह करे तो वो आपके अनुकूल होते हैं। और हमारे अनुकूलता क्या है? हमारे अंग्रेज 250 बरस रहे थे, उसकी अपनी वेशभूषा थी, उसी वेशभूषा में रहते थे, वही भाषा बोलते थे कि उसकी संस्कृति यही थी। और हमारे बुजुर्गों ने 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। बुजुर्ग ऐसे थे, एक भी न तो भाषा पनपने दी, न पहनाव पनपने दिया, न बोली पनपने दी। और कोई भी 250 वर्ष तक शासन उसने किया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज अपनी भाषा में, अपनी वेशभूषा में, हमारे भारत के अपनी वेशभूषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी बोलचाल की भाषा एकदम कायम रखी। और आज 70-75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष बीतने पर 75-70%
विदेशी वेशभूषा, पहनाव, बोल चाल आदि होगी। तो अंग्रेजों ने तो ये नहीं कहा कि भी आप ये बोलो, हमारी संस्कृति अलग है, हम हमारे क्षेत्र के हिसाब से बोलते हैं, पहनाव उसके हिसाब से पहनते हैं। वहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, कैसे भी पहनते हैं। भाषा वहाँ जैसे शुरू हुई उसी भाषा में हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी वही भाषा बोलते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा, परंतु हमारे देश में ऐसे देखा, हमें तो पीछे रह गई ऐसी भाषा अगर ये नहीं बोली। अरे कौन सी भाषा, मैडम, क्या शब्द है मैडम, किसे कहते हैं मैडम, अंकल, किसे कहते हैं अंकल। कई देशों में ऐसे एक संस्था के स्कूल है जो सरकार की मान्यता प्राप्त है, उनमें टैक्स जीएसटी देते हैं और उनमें बच्चे पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को छोड़कर आते हैं और उनको माता पिता को मालूम नहीं होता। वो कहते हैं उसके पास पहली बात तो माता पिता को मालूम ही नहीं भी कौन से स्कूल में ये बदल गया, कहाँ गया, क्यों, वो संभालते ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपना काम करते हैं, अपना जो ड्यूटी नौकरी है कुछ भी करते हैं, माता पिता करते हैं। तो उन बच्चों को क्या पता भी हमारी माता कौन सी है। तो उनकी जो व्यवस्थापक है, जो उनका पालन पोषण करती है छोटे को, और बड़ा होने पर जो विद्याधन की स्कूलों में ट्रांसफ़र होता है, माता पिता न देखते हैं न संभालते हैं। हमारे तो यहाँ आंगनबाड़ी एक संस्था है विदेशों की नकल से ही, उसमें बच्चे को घर ले आते हैं और वहाँ घर नहीं ले आते, वहाँ पैसे देते हैं फुल नौकरों को। वो उनकी सफाई, नहाना धोना सब करते हैं। पैसे के लालच में कौन क्या नहीं करता। जिसकी नौकरी परमानेंट होती है वो कुछ भी करता है, सफाई भी करता है, जो उसका काम है वो करते हैं। तो वहाँ उसको मालूम नहीं कि हमारी माता कौन है, पिता कौन है, इसलिए वो वही कहते हैं कि वो क्या है कि वो अंकल जी है, क्योंकि उसमें अक्ल नहीं है इसलिए वो अंकल जी कहते हैं। और हमारे यहाँ देखा देखी में क्या, हमारे भी यहाँ अंकल जी, पिता को भी अंकल, माता को भी अंकल, चाचे को भी अंकल, मामा जी आए उनको भी अंकल, राह भगते को अंकल, गली भगते को अंकल, सड़क बहते को अंकल, कोई मिले उसको अंकल। क्या है अंकल। वो तो कहते हैं हमारे में अक्ल नहीं, मुझे मालूम नहीं कौन है ये। इसलिए कोई आता है, बच्चे पूछते हैं उन मैडमों को, तो वो कहता है कि भाई, वो कहती है, सिखाती है, ये अंकल है, ये अंकल है, ये अंकल है। और हमारे एक शब्द का कितना अर्थ होता है, थोड़े गंभीरता से समझिए। हमारे कोई घर के अंदर कोई मित्र आया है, मित्र बैठा है और बच्चों का मामा आया, मित्र ने पूछा ये भाई साहब कौन है। बोले ये तो बच्चों का मामा जी है, यानी मेरा साड़ा है। तो उनको एक शब्द से बच्चों का मामा जी है, उनका एक शब्द से कितना ज्ञान होता है। ये मेरे मित्र दोस्त का ये साड़ा है, ये बच्चों का मामा है, मेरी भाभी जी का भाई है, इनका गांव है, इनके पिता है, इनकी माता है। 50 प्रकार के ज्ञान होता है। और अंकल, अंकल बाद में पीछा छूट जाता है, अंकल कुछ नहीं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो ऋषि मुनियों ने पे में पर जो नाम का संचार किया था, पे में से दोनों होठ भिड़ते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी होती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका जोश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है और उनका बल बुद्धि आदि बढ़ते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी शोध करके जो नाम रखे थे माता पिता के, बड़ी सोच समझ के ऋषि मुनियों ने रखे थे। जो सीधा ही चिड़िया समूह बा करके जो आवाज़ दे जाती है, बच्चों बार बार यही बोलता है, जो छोटा होता है उनके प्रभाव पड़ता है, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के तक। बाद में तो वो कैसे बोले, अंग्रेजी बोले, कैसे बोले, मुंह बाकर बोले, चाहे भींच कर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कच्चे न्यायी के वाले के उसके असर पड़ता है। जैसे हमारे कच्चा न्यायी का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उनको अगर ये सुनाएंगे तो बस उसकी सही सिर की बॉडी होगी। अगर जो उसको बांका चूका सुनाते हैं तो वो बच्चा जन्मते ही उनको माँ ध्यान नहीं रखती, तो उनकी जो बॉडी है चीज़ की, वो बांकी चूकी हो जाती है। और बड़े 3 महीने के, 4 महीने के पकड़ने के बाद में नहीं होती। और छोटा बच्चा होता है उस टाइम में, अगर ये माता सावधानी से नहीं रखती तो कईयों की सिर जगह लंबा होता है, कईयों का पीछे एक तरफ सुनाते हैं तो वो
फैल जाता है, पीछे से तोड़ा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। कहने का अर्थ है छोटे बच्चे के प्रभाव पड़ता है पै फै बै भै मैं, ये शब्द सुनने से उसकी आवाज़, उसकी गुंजार उसकी अच्छी होगी, और इसलिए ऋषि मुनियों ने ये बताए है। तो इन्हीं सूत्र के साथ में अब आगे भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं। तीसरे सूत्र में बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।